हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोग के बीच में फिजिक्स का अंकित प्रश्न पर जो बात कर रहे थे उसी पर आज हम लोग बात करेंगे और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे और जिंदाबाद भी होंगे। अब हम लोग करेंगे कार्य अच्छे से और मैं आशा करूंगा कि जो कि आप अंकित प्रश्न पढ़े हुए हैं उसमें आपने सीखा होगा, आप उसमें लगाए भी होंगे। तो अब हम लोग दर्पण में लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, अब इसका ख़त्म हो जाएगा। आज के बाद अंकित प्रश्न अब सिर्फ इसका उपयोग रह जाएगा, इसलिए मैं आशा करूंगा कि आप अच्छे से सीखे होंगे। दूसरे नंबर पर कभी भी हार मत मानिएगा, अपने जीवन से सदैव लड़ते रहिएगा। जीवन में कहा जाता है कि जितनी कठिनाइयाँ होती है उतनी ही आपके पास सफलता नज़दीक होती है। कठिनाइयों का सामना करते रहिए, सफलता आपके पास होगी, इससे घबराइएगा अदम नहीं। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अवतल दर्पण कंप्लीट हो गया है, उत्तल दर्पण की बात करेंगे। सबसे पहले मैं सूत्र देखेंगे, क्योंकि बहुत से मेरे प्यारे भाई बहनों को सूत्र को थोड़ा से कमज़ोर होता है, फार्मूला याद नहीं होता है, उसको हम लोग रोज़ का रोज़ देखेंगे। ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का साथ टाइम लगेगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यम बराबर क्या होता है तो बोलेंगे मेरे भैया लोग v/u। एक और क्या होता है जिसमें दिया रहता है गुनी गुना की जब बात किया जाता है, जहाँ वस्तु की लंबाई दिया जाता है उसको भी प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर r/2 जो वक्रता त्रिज्या की बात किया जाता है। इससे ज़्यादा आपको इसमें फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है, और इस तरह के यदि फार्मूला आता है आप दर्पण में बेहिचक से यूज कर सकते हैं। बेहिचक से अवतल हो या उत्तल हो, अवतल हो या उत्तल हो, इसे बेहिचक से फार्मूले का प्रयोग करें। अब कोई पूछेगा भैया एफ क्या है, बता सकते हो तुम लोग, फोकस है। यू क्या है, कहोगे मेरे प्रतिबिंब की बात करता है। वी क्या है, प्रतिबिंब। यू क्या है, किसी वस्तु की बात करता है। इसी तरह मेरे पास यम क्या है, आवर्धन क्षमता है। क्या है, कहोगे भैया आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। ये सारी चीज़ बता दिया। आई क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब, वस्तु की लंबाई, मतलब कि आप लिख दो सिंपल से भाषा में लंबाई का प्रतिबिंब, लंबाई का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, और ये क्या है, तुम्हारे पास लंबाई है, किसी वस्तु की लंबाई। आर क्या है, कहोगे भैया वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या। सबको किस में मापा जाता है, सभी को किस में मापते हैं, कहोगे भैया सभी को सेंटीमीटर में मापा जाता है। कहोगे भैया एक सूत्र और बता दीजिए, तो हम कहेंगे कौन सा, कहो किस में प्लस किस में माइनस लगता है वो वाला भी बता दीजिए। यहाँ अवतल, यहाँ उत्तल, यहाँ अवतल, यहाँ उत्तल, यहाँ यू वी एफ, यहाँ माइनस माइनस, इसमें क्या लग जाएगा, माइनस प्लस प्लस। यहाँ पर एक ये सिर्फ आभासी की बात करेगा, जिसे आप अ का बात, यहाँ व का बात। ठीक है, बाकी रिमाइंडर आपको यहाँ पर इस तरह की बात कोई पूछता है तुरंत बता सकते हो, अच्छे समझा सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई तुमको दर्पण में सूत्र देने वाला नहीं है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक, अब हम लोग के बीच में एक अंकित प्रश्न आया। अब इस अंकित प्रश्न को एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई की आधी होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर तुमको ध्यान देना है सर्वप्रथम कि इसको कैसे लगाएंगे। इसको लगाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, हार्ड्स नहीं है, बस इसको एक बात ध्यान देना कि यहाँ क्या बोला जाए, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर के दूर रखी। यहाँ पर बोला गया है, हल लिखेंगे। यहाँ पर हल लिखने के बाद क्या लिखा, 25 सेंटीमीटर दूर रखी। रखा की जहाँ बात की जाती है
वहाँ पर तुम्हारे पास क्या निकल के आता है, u निकल के आता है। और u की वैल्यू सदैव किस में रखते हैं, माइनस में रखते हैं। u की वैल्यू सदैव किस में रखते हैं, माइनस में रखते हैं। एक वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई की आधी होती है। इसका मतलब तुमको बोला गया आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता में मैंने बताया था इसकी परिभाषा कि जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई जो दिया रहता है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसके ही फार्मूला दिया गया, इसी के वैल्यू दिया गया है। आधी का मतलब 1/2 दिया गया। यम का जो रेखीय आवर्धन में दर्पण के अनुसार यहाँ पर इसका सूत्र क्या लगेगा, -v/q। कहो कि भैया हमको कैसे समझ में आएगा, हम कुछ नहीं ज़्यादा हार्ड्स नहीं है, बस यहाँ पर बस समझना। इसका फार्मूला क्या होता है, यम बराबर -v/q, यम बराबर -v/q। अब इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, -v/q बराबर 1/2। अब मैंने यहाँ तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस लेकर आएगा तो यहाँ पर मैं नहीं कर सकता हूँ -u/2। तिर्यक मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। u की वैल्यू तुमको पहले से पता है -25 है। u की वैल्यू कितनी रखी गई है, तो यहाँ पर रख लेंगे 25 रखो। u की वैल्यू की यदि बात करेंगे तो माइनस रखोगे तभी जाकर -25 बटी, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास u की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, -25 2, बट माइनस कट गया, मतलब v बराबर 25/2 आ गया। अब तुम्हारे पास ये आ गया तो v की वैल्यू निकल गया और u की वैल्यू निकल गया। तो बोला क्या गया, दर्पण की फोकस दूरी पूछा गया, यह पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पर सूत्र क्या आएगा, यह बराबर 1/v + 1/u हो जाएगा। यही हो जाएगा, हमने यही लिखा सूत्र, ठीक। 1/f जो का क्यों पूछा जा रहा है। v की वैल्यू कितनी दी गई, 25/2, 25/2। तो यहाँ पर 1/25/2 बराबर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास u की वैल्यू कितनी है, -25 है। कितनी है, लिखेंगे 1/-25, ठीक। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, पहला एक मानेंगे, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा करेंगे। इसका मतलब निकल के आएगा 1/f बराबर 2/25 प्लस माइनस 1/25। 1/f बराबर 25 सेम है तो 1 टाइम एक बार लिखना, 2 - 1, इसका मतलब 1/f बराबर 1/25। इसका मतलब तिर्यक में मल्टीप्लाई करता हूँ तो f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यही मेरे पास फोकस दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, हम फिर से समझेंगे इसको, घबराना मत, फिर समझना, ठीक है। जहाँ दिक्कत होगा भाई बताना ज़रूर, हम वहाँ पर तुमको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। लेकिन एक बार तुमको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तभी होगा। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूर रखी, 25 सेंटीमीटर की दूर रखी तो u की वैल्यू क्या बोला गया, मैं बताया था पहले वीडियो में, जाकर वहाँ भी देखोगे फिजिक्स वाले पार्ट में, तो वहाँ भी मैंने बताया हूँ कि किस पार्ट में क्या क्या चल रहा है। तो वहाँ पर पार्ट 1 A B C सेक्शन लगा हुआ, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D, पार्ट E और पार्ट F, मतलब भाग जो F तक हमने पहुँचा हुआ है। उसमें थोड़ा सा भाई दर्पण है। पहले तो तुमने क्या पढ़ा, उसमें तुमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, फिर दर्पण के बारे में पढ़ रहा है, फिर उसी में जुड़ जाएगा, फिर इसी तरह उसी के साथ है। अब यहाँ पर तुम्हारे साथ दिया गया तो 25 सेंटीमीटर दूर रखी। क्या रखने की बात बोला गया है, ये प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। ये मतलब तुम्हारे पास आवर्धन क्षमता, इसको ये भी लिख सकते हो, आवर्धन
आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता जो रेखीय आवर्धन जो क्षमता होता है जिसको तुमने यम से प्रदर्शित किया था, यम बराबर हाफ। तो यम का जो ये फार्मूला ये तुम्हारे पास क्या निकल के आया, सूत्र है। सूत्र तुम्हारे पास क्या है, सूत्र तुम्हारे पास क्या निकल के आया कि यम बराबर माइनस भी बटे की यू है। तो यहाँ पर इसको जियो का त्यों लिख दिया गया, हाफ है, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दिया गया, इसको यहाँ पर लिख दिया गया। अब मैंने यहाँ से तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया, तिर्यक गुणा कर दिया, तो माइनस ले कर जाएगा। तो इसीलिए भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यू बटे के 2। तो भी का मान तुमको, यू का मान इसका पता है ना, कहाँ है, इसका मान कहाँ दिया था, सॉरी इसका मान कहाँ दिया है, ये यहाँ दिया है ना। देखो इसका मान यही नहीं है, यू बराबर ही दिया गया है ना। तुमने भी क्या रखोगे, -25 रखोगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। तो 25 बटे के 2 से इसको काटना मत, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। दशमलव में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, काटोगे तो तुम दशमलव में चले जाओगे, काटोगे नहीं ना तो दशमलव में नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर बोला गया है फिर फोकस दूरी ज्ञात करो, एफ बराबर पूछा गया है। सूत्र क्या होता है, तुम कहोगे भैया मेरे पास सूत्र तभी जस्ट भी बता दिए। और सूत्र बार बार लिखना, सूत्र क्या करना, बार बार लिखना, सूत्र तुमको याद हो जाएगा। और एग्जामिनर ये समझेगा कि मेरा जो बच्चा जो पेपर्स में राइट किया है अच्छे से लिखा है। 1/f बराबर, अब 1 बटे के 25 बटे के 2, तो मैंने हार में इसके नहीं दिया था, तो मैंने 1 लिख लिया। तो पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, प्लस माइनस सही है, इसको जीरो का 13 ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, ठीक है, ये रखा गया है, इसको जीरो का 13 है। तो यहाँ पर इसको रहने देंगे, पहला गुणे चौथा 2 बटे के 25 हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, लिख दिया गया मैंने। अब उसके बाद दोनों देखो सेम है, जब दोनों सेम है तो वह एक बार लिखो, 2 लिख दो, फिर माइनस वाला को 1 लिख दो, इसको उतार दो, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो मेरे पास ये एफ बराबर क्या निकल गया, 25। मैं बताया भी था कि एफ का मान और भी का मान सदैव क्या होता है, उत्तल दर्पण में, किसमें, कहोगे भैया उत्तल दर्पण में प्लस होता है, इसीलिए तो प्लस लिखे हैं इस दर्पण में। और मैं बताया था यू का मान सदैव क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, कहोगे माइनस होता है। ये चीज़ तुमको याद होनी चाहिए कि यदि मेरे पास प्लस में नहीं आ रहा है तो गलत है, क्या है, गलत है, समझ में आया। और यहाँ पर तुम्हारा जो प्रतिबिंब जो बनेगा, इमेज जो बनेगा सीधा बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में कोई पूछ दिया तुम्हारा इमेज कैसा बनेगा भाई, तो बताना है कि भाई मेरा इमेज सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और मेरे पास छोटा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दिया गया जो वैल्यू आई थी ये जो डेसिमल में आ रहा है। क्योंकि देखो तुम्हारे पास वस्तु की लंबाई कितनी है, वस्तु की जो बात किया जाए 25 है। अब तुम इसी को चेंज कर दोगे कुछ समय, कहो भैया कैसे छोटा आएगा, तो हम कहें 25 में जब तुम भाग दोगे 2 से, तो 2 से 2 एकम 2 कट गया, 5 उतरा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 1 उतरा, दशमलव बार जाओगे तो मतलब 12.5। ये तुम खुद मिला लो, 25 बड़ा है कि 12.5 बड़ा, तो कहो भैया 25 बड़ा, यहाँ पर 25 बड़ा है, इसीलिए अब 25 बड़ा हो गया, 25 बड़ा है, अब 12.5 क्या है, छोटा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि इसका प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा, छोटा बनेगा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ध्यान देना, समझ में आया कि नहीं है, कहो कि वैल्यू बस देखो, याद मत रखना, याद रखने वाली चीज़ नहीं है। अब कहो कि भैया हमको याद नहीं रहता है कि हम किस में बड़ा बनेगा किस में छोटा बनेगा, सवाल दे दिया जाता है, तो वहाँ पर तुम जो मान जो दिया रहता है ना, उस पर तुम देखना, तुमको पता चल जाएगा, जो वैल्यू जो दिया रहता है ना, वहाँ पर तुमको पता चल जाएगा कि जो मान को हम कैसे हल करते हैं, कैसे समझाते हैं, वहीं से उसके वैल्यू, यू की वैल्यू भी की वैल्यू में तुलना कर लो, कौन बड़ा है कौन छोटा। यदि छोटा है, यदि बराबर है, तो इसका मतलब कि ये तो उत्तल लेंस में तो आएगा नहीं, सॉरी अवतल दर्पण में चला जाएगा, वो तो अवतल दर्पण का पार्ट है। तो यहाँ पर उत्तल की बात करेंगे तो अवतल में तो उत्तल में चले जाएंगे, तो उत्तल में हमारे पास यहाँ पर जो देखने को मिलेगा छोटा, जब जब बनेगा
छोटा बनेगा, ये बात देखना। देखो 25 बड़ा है, 25 नंबर क्या है, बड़ा है, लेकिन तुम्हारे पास यू दिया है, लेकिन जैसे तुम भी निकाला तो उसकी वैल्यू दशमलव में आएगी, दशमलव में अगर छोटा आ गया तो कहोगे भैया इसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, बस काम खत्म। कोई पूछे बता दो। अब हम चलेंगे, मैं इसको नोट कर लेना, देखो इसमें जो है किसी कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो भाई, यहाँ पर मेरे पास जो प्रश्न दिए गए हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु के दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना, लो 5 गुना की बात किया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका मतलब गुनी गुना का आ गया, तो लास्ट प्रश्न हो गया आंकिक प्रश्न का। अब लास्ट प्रश्न है गुनी गुना में, यदि आएगा तो कैसे हल करो। जबकि प्रतिबिंब, पहला पॉइंट में वास्तविक, दूसरा पॉइंट में आभासी, वास्तविक और आभासी हो तब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। लो, अब तुमसे प्रश्न पूछ दिया गया है कि यहाँ पर कि तुमको किस तरह की यदि बात हल किया जाए, तुम कैसे हल करोगे। सबसे पहले एक बात ध्यान देना, सबसे पहले एक बात नोट करना अपने ब्रेन में, इसमें सीखने वाली चीज़ है, इसमें क्या करना है, सीखना है, ठीक है। सीखोगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। जब कभी भी तुमको गुनी गुना के दी भाई तुमसे बात कर दी जाती है, समझ जाना कि यम की वैल्यू दी, किसकी वैल्यू दी गई, यम की। कहोगे भैया इसके लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे, हम बता रहे हैं, उसी सूत्र को अप्लाई कर देना, गुनी गुना का सवाल लग जाएगा। पहली बात, कभी भी किसी के साथ या लेंस हो या दर्पण हो, वहाँ पर गुनी गुना का बात बोलता है। 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी 10 गुनी 15 गुनी, क्वेश्चनों गुनी या आधा से भी जस्ट एक सवाल लगवाया था, आधा, वहाँ भी रेख आवर्धन की बात किया गया था। यही बात तुमको यहाँ पर समझना है कि यदि आधा दे दिया जाए, 2 गुनी की बात, 3 गुनी की बात, 4 गुनी की बात, कितनों की बात करें, समझना है कि यम की वैल्यू दी, किसकी वैल्यू दी गई है, यम की वैल्यू दी गई। दूसरी बात ध्यान देना है कि हमको प्रश्न किस में पूछा जा रहा है, वास्तविक में पूछा जा रहा है कि आभासी में पूछा जा रहा है, क्योंकि दर्पण में दोनों डायरेक्शन मैंने बताया था। अवतल दर्पण में मैंने 2 डायरेक्शन बनता है, मैं डायग्राम बनाकर समझा देता हूँ, तुम मुझे बताना है भैया कि हमको जो किस पे कार्य जो कर रहे हैं, किस पे किए थे, हमको कैसे पता चला कि आभासी रहेगा, आभासी और वास्तविक रहेगा, तो कैसे काम करेंगे। एक तुम्हारे पास एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में मैंने क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने मेरी वीडियो में अपलोडिंग किया है, वहाँ भी देखोगे तो अनंत है, वक्रता केंद्र है और फोकस है, इसको ध्रुव बोला जाता है, यहाँ पर ध्रुव है। अब इसकी सारी की यदि बात सब इक्वल वैल्यू है, सबकी इक्वल लेंथ है, सबकी क्या है, इक्वल लेंथ की बात किया गया है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर यदि बात किया जाता है तो फोकस पर एक वक्रता, मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की बात करता है। तीसरा जो होता है वक्रता केंद्र पर होता है, मिड वाले बराबर होता है, ये मेरे पास बड़ा होता है, ये भी बड़ा होता है। एक मेरा जो बनता है दर्पण के पीछे बनता है, अवतल दर्पण के पीछे, यही बोला जाता है सीधा और आभासी बनेगा, सीधा और आभासी बनता है, तो बड़ा भी बनता है, लेकिन इसमें आवर्धन क्षमता की दी वैल्यू पूछा जाएगा, क्या लगाओगे, प्लस। ध्यान देना, यही बात मैं बता रहा हूँ, अगर तुमको फिगर की साथ में बता रहा हूँ कि तुमको यदि कोई हराएगा तो फिर मुझे बताना कि यहाँ पर सीधा और आभासी की बात किया जाता है, तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू की बात करते हैं। आज जैसे ही मेरे पास इस सारे की बात बोली जाती है तो हम बताते हैं वास्तविक बताते हैं।
लेकिन ऊपर से नीचे आ गया तो हम उल्टा हो गए, मगर दर्पण के आगे हो गए। कहाँ हो गए? ये दर्पण के पीछे, ये दर्पण के पीछे, ये दर्पण के पीछे, ये दर्पण के आगे है। ये दोनों बेचारा क्या है? बड़ा है। ये दोनों बेचारे क्या है? बड़ा है। ये बेचारा क्या है? बराबर है। देखोगे वहाँ पर ये दोनों बेचारा क्या है? छोटा है। ये छोटका है, छोटका बिचलका है, बड़का है। ठीक है, ठीक। हमको कैसे समझेंगे छोटका बड़का बिचलका? यानी कि हम लोग 3 भाई हैं, 3 भाई में हम 2 भाई छोटे दम हैं, एक मेरा भाई बीच वाला है, 2 ये जो मेरे जो भाई की जो बात किया गया है जो कि बड़का भैया मेरे हैं। ये सब पीछे हैं, ये सब मेरे चच्चा उच्चा के लड़के हैं, लेकिन हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, मेरे दादा के वो लड़के के लड़के हैं। इसलिए यहाँ पर हम बात किए हैं। तो यहाँ पर ध्रुव से बात किया जाए तो अब वहाँ पर सीधा आभासी बड़ा और पीछे बनता है, लेकिन वहाँ पर रेखी आवर्धन, मेरे पास रेखी आवर्धन की जब बात किया जाएगा तो वहाँ पर प्लस। यहाँ पर रेखी आवर्धन की यदि बात किया जाता है, रेखी आवर्धन की बात करते, रेखी आवर्धन की बात करते, तो यहाँ पर क्या करना? माइनस लगाना। कहोगे भैया अब तो मुझे कोई भी सवाल देगा हम तुरंत लगा देंगे, क्योंकि मुझे पता चल गया कि एक ही जगह सिर्फ प्लस लगता है, बाकी रिमाइंडर, बाकी शेष के साथ माइनस लगाते हैं। अब हमको कोई पूछे तब हम उसको बताते हैं। अब किसका फिगर पीछे बनता है? तो कहोगे कि फोकस और ध्रुव के बीच, मतलब यहाँ पर लिखना चाह रहे हो तो लिखोगे फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रख दिया जाए। ये वस्तु में मेरी एक सीलू नामक व्यक्ति है जो कि रख दिया गया है। सीलू नामक व्यक्ति को मैंने रख दिया, जो कि मेरी एक व्यक्ति कहाँ पर है? ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है। तब इसका इमेज कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। मैं देखो तुमको समझा रहा हूँ, समझ लो एकदम डीपली, सवाल के साथ साथ तुम डायग्राम समझ रहे हो, तब तुमको कहोगे आज के बाद कहो भैया कोई पूछ दी आभासी, हम कहा प्लस, और कभी कोई बोल दी वास्तविक कदम माइनस, तू अब सवाल लगा के दिखा दिया तो हम कद लगा दे। तो किसी को चैलेंज करना सीखो कि हम जो पढ़ते हैं स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़ते हैं, तब तुम ललकार के बोलोगे कि तुमको कोई भी आंकिक प्रश्न हराएगा तो मेरी हार होगी, सबसे पहले मेरी हार होगी, तुम्हारी हार नहीं होगी, क्योंकि तुमको तो मैं डीपली और अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तुमको भी पता चल रहा है कि कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है, तुम खुद पढ़ रहे हो और तुम खुद अनुभव कर सकते हो, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर किया करो, जिससे कि पता चलेगा कि जो टॉपिक पढ़ोगे, जो अच्छे से पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से क्लियर करो, जिससे कि तुमको कोई भी युद्ध में ललकारेगा तुरंत तुम क्या करोगे, उस पर आक्रमण बोल सकते हो। ये हमारे बीच में युद्ध चल रहा है। किसके बीच में युद्ध चल रहा है? हम कहेंगे कि बोर्ड के बीच में युद्ध चल रहा है। बोर्ड जब होगा हम उसमें क्या करेंगे, जो बोर्ड जो होता है उसमें क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, क्योंकि बोर्ड जब होगा वहाँ पर हम लोग पराजित नहीं होंगे, विजयी होंगे। हम विजयी भवा कहेंगे, विजयित होंगे, जिसे कहते हैं ना जीत होना, जीत कराना। हम युद्ध में जीतने की संभावना प्रकट करेंगे, हारने की संभावना नहीं प्रकट करेंगे। यदि जोश है, हिम्मत है तो लगा कर देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम आशा करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले पॉइंट में बोला गया है यहाँ पर वास्तविक है, तो यहाँ पर मेरे पास यही प्रश्न बोला गया है वास्तविक। पहला पॉइंट भैया यही बोलने हुए, क्योंकि वास्तविक सवाल में बोल देला हम यही से माइनस लगावत है, काहे से कि हमार सदे इमेज नीचे बनेला तो ओकर कोनो वैल्यू ना होला, लेकिन हमरे दिल में जो अनुभव होला, महसूस करेला वो होला। ये चीज़ सीखना है, इसी चीज़ के हमको दर्शाना है।
हल वास्तविक की बात करेंगे तो अब यहाँ पर मेरे प्रश्न के अनुसार कहा गया है फोकस दूरी, यहाँ पर कहो कि भैया एफ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे लिया। कबा कि ये भैया एक बतिया बता दा अवतल दर्पणवा दे लिया, अवतल की बात किया है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि एक डायग्रामो जो बना हुआ है, फिगरो जो बना बेचारा है, वो कौन चीज़ का बना है, अवतल दर्पण का बना है। ठीक, आगे चलेंगे तो कहा गया कि एक वस्तु दर्पण के सामने, दर्पण मेरे पास अवतल दर्पण रख दिया गया, उसके सामने कहाँ रखूं वस्तु को तुम रख कर बताना, डायग्राम हटेगा नहीं जब तक सवाल हल नहीं होगी। और उसका प्रतिबिंब 5 गुना हो, कहाँ बोला गया है 5 गुना हो, 5 गुना बोला गया है, मतलब 5 लिखेंगे। आवर्धन क्षमता 5 गुना, पहले लिखो एकदम आराम से भाई, 5 गुना। अब तुमने कहोगे यहाँ पर भैया 5 गुना, ये सब माइनस भी लगा हुआ, अब ये बताए क्या रहा, कहा कि हाँ ये भैया यहाँ पर मेरा वैल्यू क्या बनेगी, वास्तविक बनेगी, इसलिए यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेखीय आवर्धन जो हो जाएगा माइनस, ऋणात्मक होता है, इसी को हम बोलते हैं ऋणात्मक बोला जाता है। तब कहोगे भैया इसका सूत्र बता दीजिए, हम कहेंगे सूत्र इसका यही होता है भैया, माइनस भी बटे के यू होता है, माइनस भी बटे के यू होता है। पहले पढ़ो, पहले विश्वास करो, तब जाकर देखो तुम सवाल लगा पाओगे। तुम कहीं भी पढ़ोगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार हमसे भी पढ़ कर देखो, तुम बताना कि हम जहाँ पढ़े यहाँ में कितना अलग है, फिर मैं और मेहनत से करेंगे जिससे कि तुम्हारी पढ़ाई और मजबूत हो सके। अब देखो माइनस भी बटे की यू लगा दो, माइनस भी बटे की यू बोला गया 5 गुना माइनस 5 गुना, इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास भी बराबर -5 माइनस माइनस क्या हो गया, कहोगे भैया प्लस हो गया। यहाँ पर लिखो 5u लिखो, क्या लिखो 5u लिखो, लिखो गलत कर लिखा ना बचवा ना गलत कहले, तो भी बराबर 5u का प्रयोग कर दिए हम यहाँ पर। कहोगे भैया आगे का करें, हम कल कुछ ना, अब इसके आगे क्या बोले लास्ट में, कल प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर भाई, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब तुम्हारे पास जो भी की जो वैल्यू की बात किया गया, यू की वैल्यू, यहाँ पर देखो तुमको यू भी नहीं पता है, भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर दे दिया गया है। सूत्र मेरे पास आएगा 1/f 1/b प्लस 1/u, दर्पण का सूत्र यही होता है, दर्पण का सूत्र यही होता है मेरे पास, दर्पण का सूत्र मेरे पास यही होगा। तो हम दर्पण के सूत्र के अनुसार देखेंगे, हल करेंगे अच्छे से लगाकर, तब देखेंगे मेरे पास कहाँ तक पहुँचता है। तब मैंने एफ की वैल्यू दिया है, कहोगे भैया हाँ -15 दिया है, हम कहें अच्छा कोई दिक्कत नहीं, -15 लगा दो इक्वल्स, फिर कहोगे भी की वैल्यू दिया है, कहोगे हाँ भैया 5u दिया है, क्या दिया है 5u दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे 5u लिखेंगे। अब इसके बाद मेरे पास जो दिया जाएगा प्लस, अब यहाँ पर मेरे पास जो u की वैल्यू होगी u लिखेंगे, ये दिया गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर कर बताएंगे कि यहाँ पर जो मेरे पास जो प्रतिबिंब की यदि बात किया जाता है, तब यहाँ पर हम लोग जो हल करते हैं तो किस तरह के हल करेंगे, इसी बात को हमको क्या करना है, ध्यान देना है कि सूत्र के अनुसार हम लोग रखेंगे और हल भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको जीरो का त्यों रहने देंगे, 15 को जीरो का त्यों रहने देंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे, लिखेगा भाई 5u लिखोगे, ये लिखोगे। अब इससे डिवाइड करोगे तुम्हारे पास 1 आएगा, u से u डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, अब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर -1/15 बराबर 5 6 6/5u। अब यहाँ पर देखो 5 से काटो, 5 कम 5 5 3 15, 5 कम 5 5 3 15 -1/3 बराबर
6/u, u की वैल्यू पक्षांतर कर दो, u तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, तिर्यक मल्टीप्लाई u बराबर है माइनस वाला किधर भेज दो, माइनस वाला बेचारे किधर भेज दो, तो कहोगे -3 गुणे 6, तो u बराबर -18 सेंटीमीटर। कहोगे भैया आ गया, अब क्या कहोगे आ गया। यही बात का डर था कि तुम कहोगे भैया कि u की वैल्यू नहीं दिया था, लेकिन u की वैल्यू आपने बता दिया। अब तुमने इसको कुछ समय के लिए समीकरण 1 बना दो, जो v बराबर 5u लिखे थे, तो लिख दो यहाँ पर समीकरण एक में u का मान रखने पर एग्जामिनर भी कहे कि बच्चा आदम सवाल तो फोड़ कर आया है। तब यहाँ पर v बराबर 5 गुणे -18, v का मान कितना हो गया, 18 बचे 90 सेंटीमीटर। अब बताओ तुमने 2 आंसर निकाला कि नहीं निकाला। कहोगे भैया एकदम आराम से निकाला। अब तुमको डायग्राम में बोला तो रेज नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास सवाल आ गया। अब वहीं पर हम लोग हल करेंगे कि हमारी पास वस्तु कहाँ रखी जाएगी, हमारा इमेज कैसा। अब तुम पहले एक बार नज़र से मुझे बताना कि तुम पहले दोनों वैल्यू बताओ, दोनों वैल्यू कौन बड़ा है, 18 की 90। को भैया 90 किसकी है, प्रतिबिंब की है, तुम्हारा जो परछाई है उसकी कि तुम्हारी है कि नहीं भैया मेरे जो परछाई है। इसका मतलब तुम कहाँ हो, दुइया जगह हो सकते हो, कहाँ हो रहोगे, दुई जगह रहोगे। कहोगे हम डायग्राम के अनुसार बताएंगे, तो डायग्राम में तुम देखो 2 ही जगह बड़ा बस हो, तुम 2 ही जगह बस बड़ा हो, ध्यान देना, क्योंकि माइनस में आए हो, ध्यान देना, ये भी वास्तविक की बात कर रहे हो, वास्तव में हो, रियल में। तो यहाँ पर कहोगे भैया या तो मैं फोकस पर रहा हूँगा, या तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहा हूँगा, तभी तो मेरा इमेज बना होगा बड़ा, तभी तो बना होगा तुम्हारा इमेज बड़ा। कैसे बड़ा बनेगा भाई, हम तो बाहर चला के बड़ा बना नहीं सकते हैं, घींच तान कर रबड़ तो नहीं खींच देंगे, बड़ा हो जाएगा। तुम्हारा इमेज कह रहा है कि तुम भैया बड़ा बनोगे कब, जब तुम या तो तुम इसके, या तो तुम यहाँ पर हो या तो तुम यहाँ पर हो, तभी तुम्हारा, तो जब तो इसको नंबरिंग कर देता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा, तुमको नंबरिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं तुमको नंबरिंग कर देता हूँ, तुमको समझ में क्लियर हो जाएगा कि देखो अब तुम 4 नंबर पर हो कि 5 नंबर। अब इसको 4 नंबर 5 नंबर कैसे याद है, प्लेटफार्म नंबर तुम 4 पर हो कि 5 पर हो, 4 पर हो कि 5 पर हो, तभी तो तुम्हारा इमेज बड़ा बनेगा, तभी तो तुम्हारा इमेज बड़ा बनेगा, तभी तो 90 आएगा, तभी तो 90 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो भैया समझ में आ गया। अब मुझे कोई बोलेगा प्रश्न में तो इतना ही बोला है कहीं, फोकस पर रखो, फोकस पर रखोगे तभी तुम बड़ा रहोगे। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तुमको रख देगा तभी तुम बड़ा बनोगे कि नहीं बड़ा बनोगे। 2 ही जगह बड़ा बनने की बात क्या जा रहा है। अब प्रश्न में तो ये नहीं दिया गया कहाँ पर तुमको रखा जाए, प्रश्न में तो ये नहीं दिया गया है कहाँ तुमको रखा जाए, बस ये प्रश्न में बोल दिया गया कि मेरा जो इमेज की बात 18 सेंटीमीटर दूर रखा, प्रतिबिंब दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यही चीज़ दिया गया है। आंसर भी यही चीज़ दिया गया है, जो कि हम लोग यहाँ पर एक आंसर यहाँ पर ये निकाला और एक आंसर ये निकाला, जो कि आप सीखे लिए यहाँ से। फिर से एक बार समझिए, थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे से समझना फिर मुझे बताना। वास्तविक की बात किया गया, हमारे पास अवतल दर्पण दिया गया 15 सेंटीमीटर। अब उसके बाद तुम्हारे पास यदि बात करता हूँ 15 सेंटीमीटर किसके दिए गए, अवतल दर्पण की। और दूसरी बात है कि यहाँ पर हम माइनस का प्रयोग करेंगे। अब भैया एक बात ना समझ में आवत था कि यहाँ कि प्लस लगत बा माइनस लगत बा, कैसे समझ में तोहके आ जाता, हमके कहे नहीं आवत था। हम कहब कि हमहू के समझावा नहीं तो ना पड़ब, हम कहीं समझ ला भाई, तू कहे तो नहीं बदल सब कुछ होत बा। यहाँ पर तू यू रखा, यहाँ पर तू भी रखा, यहाँ पर तू री एफ रखा,
अच्छा यही बतिया रलका हम बोले तब का मैडम तू सिखवा न कले तो हम का बताए का अब यही बात है, इसमें हम बताए थे कि अवतल की बात है। किसकी बताए थे? अवतल की बात है। समझ में आ गया होगा, अब तो स्पष्टीकरण हो गया ना। चलो ठीक, आगे चलते हैं। यम की बात 5 गुना, जो कि बोला गया है कि 5 गुना की बात यहाँ पर प्रश्न में दर्शाया गया है। 5 गुना यम बराबर माइनस भी बटे के यू, जो सूत्र के अनुसार तो इसको ज्यों का त्यों लिखा गया है, और यहाँ पर इसको ज्यों का त्यों लिखा, ए भी माइनस क्योंकि इसमें माइनस होता है इसलिए माइनस लगा गया। तो v बराबर क्या होगा 5u हो गया। तो सूत्र मेरे पास है, ये भी फार्मूला है, ये भी सूत्र है। सूत्र हमको याद होना चाहिए। देखो भाई सूत्र मैं शुरू में बताता हूँ, सवाल लगाता हूँ, सूत्र बता कर लगाता हूँ, तब तुम देखना। ये आपकी वैल्यू तुमको पता था कि 15 दिया है कि -15। v की वैल्यू तुमको पता था कि 5u दिया है 5u। आप कहोगे भैया यहाँ प्लस माइनस का प्रयोग नहीं किया, नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ दिया ही नहीं तो हम कहाँ से करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर u की वैल्यू कुछ नहीं दिया तो छोड़ देंगे, जो कहते हो इसको ज्यों कहते हो, इसको भी ज्यों कहते हो। अब इसमें मैंने लिख दिया, अब इसको मैंने डिवाइड करेंगे 5u से 5u जाएगा तो कि मेरे पास 1 बचेगा, इसीलिए 1 का गुणा कर दिएगा। u से u डिवाइड हुआ तो क्या 5 बचेगा, 5 गुणा 1 में 5। अब इसको ज्यों कहते हो लिख दो, 5 1 कितना हो गया 6 बटे के 5u। हमने नीचे से नीचे काटा, नीचे से नीचे काटा जा सकता है। 5 कम 5 5 15 3 आया, इसीलिए लिखा -1 बटे के 3 बराबर 6 बटे के u। तिर्यक गुणा कर दिया, तिर्यक मल्टीप्लाई कहते हैं ना, तिर्यक गुणा करना मैं कर दिया। v बराबर -3 गुणे 6, तो 6 त्रिक 18 सेंटीमीटर। u की वैल्यू तुम्हारी वस्तु 18 सेंटीमीटर के दूर पर रख दो। क्या करोगे, कहोगे या आइजा रखूँ या आइजा रखूँ, तुम्हारा मर्जी है, हमारा थोड़ा नहीं मर्जी है, तुम्हारा मर्जी। 18 सेंटीमीटर। कहोगे भैया इसको समीकरण 1 बनाए थे क्या? हाँ, समीकरण 1 में u का मान रख दो, तो कहोगे वहाँ पर 18 दिया गया तो v का मान कितना है 90। इसका मतलब तुम्हारा प्रतिबिंब जब अब फोकस के पीछे, आगे नहीं करना, आगे इधर हो जाएगा, पीछे इधर रखा जाए। फोकस जो पीछे रखने की बात किया जाए, या तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कोई वस्तु रखा जाए, तब वो मेरे पास 90 सेंटीमीटर की बनेगी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि वास्तविक उल्टा और आगे बनेगा, न कि पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे ही है, ये दर्पण के आगे है, ये दर्पण के आगे है, ये दर्पण के आगे है, ये दर्पण के पीछे, ये दर्पण के पीछे, ये दर्पण के पीछे की बात, ये दर्पण के आगे की बात। तुमने ये बात सीखा, इसको नोट कर लो। फिर अभी एक सवाल बाकी है, आभासी, जस्ट इसको लगाएंगे। आभासी के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नोट करो। तो हम लोग को लिए इतना तो हो गया, अब इसके आगे चलेंगे। आभासी वाला को भी देखेंगे, वास्तविक वाला क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो रेज हो गया था। ठीक है, अब देखो सेकेंड पॉइंट पे क्या बात की है। ठीक है, सेकेंड में बोला गया है आभासी। सेकेंड में क्या बोला? आभासी, महसूस करना, फील करना, फिर मुझे बताना। अंदर अंदर महसूस किया करो, फील किया करो। जब किसी चीज़ को महसूस और फील करोगे तभी जाकर समझ में आएगा। यहाँ भी कहोगे भैया कह दिया है एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, कहोगे कौन सा दर्पण है, तो कहोगे भैया अवतल दर्पण है, माइनस लगा दें, हाँ लगा दो। यहाँ पर मेरे पास और कुछ दिया है, गुनी गुना दिया है भैया, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या लगेगा, अब तुम बताओ, मुझे नहीं पता। 5 गुना, अब समझ लिए हो तुमने। कहोगे भैया आभासी बोल रहे हो, तो कहोगे आभासी तो ये है ना, आभासी सीधा बड़ा, इसका मतलब रेखीय आवर्धन क्या होगा प्लस, रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा प्लस। कोई पूछेगा आज के बाद क्या बोलोगे प्लस। यहाँ पर
धनात्मक प्लस हो गया। इसका कहोगे भैया सूत्र बताइए, यम बराबर माइनस वी बटे के यू, ये मेरे पास सूत्र होता है। सूत्र तो मेरे पास यही होता है, सूत्र मेरे पास क्या होता है, यही होता है। यम की वैल्यू मैंने लिखा माइनस वी बटे के यू, 5 लिख दिया। तिर्यक मैंने मल्टीप्लाई करेंगे, वी बराबर माइनस 5 यू हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास सूत्र क्या होता है, तो कहोगे यहाँ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है दर्पण का। सूत्र तो यही कहता है, सूत्र तुम्हारे पास यही कहता है। सूत्र के साथ साथ मैं चलूँगा। सूत्र में f की वैल्यू दिया गया, हाँ -15 दिया है बराबर। v की वैल्यू कितनी दी गई है, v की वैल्यू मुझे पता है कि -5u है, -5u है, ऐसे 1/के -5u है, प्लस यहाँ पर क्या दिया है मेरे पास, u दिया है, a दिया गया है। तो यहाँ पर जो u की जो वैल्यू दिया रहेगा उसको जो को मैंने उसमें बताया था, जो कहते हो इसमें भी। फिर इसको ऊपर लिखेंगे, माइनस ऊपर चला जाएगा, फिर a भी चला जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, -5u हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ेगा बस, और कुछ नहीं। फिर सेम वही चीज़ है, तुम देखोगे तो खुद ही तुमको समझ में आएगा। बस प्लस माइनस का हेरा फेरी है, बस यहाँ पर 5u लिखोगे। अब दोनों का करोगे तो यहाँ पर कहोगे भैया -1 आएगा, यहाँ पर मेरे पास +5 आएगा। लेकिन वहाँ पर दोनों प्लस आया था, बस ये ध्यान दो। यहाँ पर तुम्हारे पास 15 आ गया। अब इसको 5 में से एक जगह 4/के 5u आएगा। 5 से 5 15 काटोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आएगा। 5 यहाँ 15, -1/के 3 बराबर 4/के u हो गया, 4/के u। तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें, कहोगे हाँ कर देते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको रेज करेंगे, रेज करके ही लिखेंगे। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो u बराबर -3 गुणे 4, u बराबर 3 गुणे -4, 3 चौके कितना हो गया 12। आओ यहाँ लिखते हैं, u बराबर -3 गुणे 4, तो u बराबर -12, u बराबर -12 मतलब इतने ही सेंटीमीटर आएगा। फिर कहोगे भैया इसको क्या माने, समीकरण 1 माने, हाँ। जब समीकरण 1 मानोगे लिख दो यहाँ पर, समीकरण 1 में u का मान रखने पर, u का मान रखने पर, u का मान रखोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, v बराबर -5 गुणे -12, तब माइनस क्या हो गया प्लस। तो v बराबर 12×5 = 60 सेंटीमीटर आया। क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर आया। ये आ गया तुम्हारे पास v का मान, यहाँ आ गया तुम्हारे पास u का मान। फिर बताओ तो मुझे कि यहाँ पर तुम्हारे पास वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा कि बड़ा, तो भैया यहाँ भी बड़ा बनेगा। क्यों, क्योंकि वस्तु की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, लेकिन मेरे इमेज का लंबाई 60 सेंटीमीटर दिया गया है, इसीलिए बोला गया है आभासी सीधा बड़ा। इसका मतलब हम कितना, हमारा जो हम कहाँ रखा गया हूँ, एक कन्फर्म है कि ध्रुव और फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया हो, इसीलिए मेरा प्रतिबिंब सीधा और आभासी और बड़ा बनता है। समझ में आया कि नहीं, कोई तुमसे पूछेगा बता दोगे कि नहीं, आप बताओगे। कहो कैसे, कहो भैया बिना डायग्राम का मेरे मन में याद आ गया, बिना डायग्राम के याद हो गया। 60 देखा, 12 देखा, तो कहो भैया 12 आ गया, 60 आ गया, प्लस में आया, आभासी आ गया, अवतल दर्पण है। इसका मतलब ध्रुव और फोकस के बीच की बात करता है। ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु रख दें, समझ जाना कि तुम्हारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसे तो प्लस में आया, क्लियर हुआ। फिर समझ लो यहाँ पे इस तरह के यदि प्रश्न दिया जाए तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे और अच्छे से यहाँ पर डायग्राम का देखो, इस डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है, डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है, जिसके कारण इसमें मैंने
बोल दे गुनी गुना का तुम सवाल लगा के देखना, नहीं आएगा तो फिर मुझे बताना। गुनी गुना में तुम भाई सवाल लगा के देखना और नहीं आएगा तो मुझे बताना कि देखना, फिर मुझे कहना कि भैया आज के बाद मुझे गुनी गुना का सवाल ही नहीं आ रहा है, तब मैं अपनी हार मान लूँगा कि मेरे पढ़ाने में कमी रह गया, जिसके कारण मैं सिखा नहीं पाया, अपने भाई को अपने बहन को भी नहीं सिखा पाया, क्योंकि मैंने गुनी गुना का जो सवाल कोई बोल दे रहा है तो मैं नहीं लगा पा रहा। लेकिन एक भाई देख, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना कि हमको नहीं आ रहा है। तुमको सीखना है तो करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, बिना कोशिश के नहीं मिलेगा, इसलिए कि तुमको करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज दैट मान लो कि पढ़ रहा हूँ यहीं पर, तुमको मैं ठंड लग रही है, सपोज है मैं लाइट से ही बात कर रहा हूँ, तुमको ठंड लग रही है, अब तुम काँप रहे हो, ठंडी का मौसम है, कर रहे हो, अब तुमको किसकी ज़रूरत है? ठंड के कंबल का ज़रूरत है, आग के प्रकाश की ज़रूरत है, सूर्य की किरण की ज़रूरत है। अब तुम जा ही नहीं रहे हो, तुम्हारा गलती कि मेरी गलती है? तो तुम जाओगे तभी तुमको तुम्हारे अंदर प्रकाश की ऊर्जा तब मिलेगी, प्रकाश की ऊर्जा आएगा, फिर स्वेटर कंबल पहनोगे। अब ठंड का मौसम आ रहा है तो कर्म करना पड़ेगा कि नहीं? थोड़ा सा काम किया कि नहीं? अब तुमको भूख लगा कुत्ते, अरे बाप रे बाप पेट पिरा था, तो खाना तुमको खाने के लिए तुम कोशिश तो करना पड़ेगा। कुछ ही खाओगे, थोड़ी सी खाओगे, खाओगे कि नहीं खाओगे? इसीलिए भी खाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए इतना तुमको काम करना पड़ेगा। अब हम लोग अंक की प्रश्न समाप्त कर दिए, और इससे ज़्यादा अंक की प्रश्न कभी भी पेपर में नहीं आता है। गुनी गुना में बता दिया, अवतल दर्पण बता दिया, उत्तल दर्पण बता दिया, ख़त्म कर दिया। 2 2 2 4 2 6 सवाल में बताया। 6 सवाल में आप तो अच्छे से लगाओगे भाई मेरे, तुमको कोई नहीं हरा पाएगा, मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें मेरे पास उपयोग की बात करेंगे, जो उपयोग किस तरह का होता है। हम लोगों के पास दर्पण का उपयोग की बात करेंगे। दर्पण के उपयोग में हम सिर्फ 2 ही उपयोग पढ़ते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात करेंगे। अवतल दर्पण में भी 3 टाइप हमने लिखा है, ऐसे तो बहुत से होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 3 का ज़्यादा उपयोग करिएगा, 2 यहाँ पर उत्तल दर्पण में। इसके बाद दर्पण आज के बाद समाप्ति पर चले जाएंगे, एंड पर। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि इसका प्रयोग, कोई पहली बात एक बार पूछा जाएगा, कोई प्रश्न पूछ सकता है, एग्जामिनर भी पूछ सकता है, या जो बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है कि दर्पण का उपयोग कितने भागों में किया जाता है, तो कहेंगे 2, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में। लेकिन दर्पण कितने प्रकार का होता है ये पूछा जाएगा, समतल दर्पण उत्तल दर्पण बताना। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उपयोग, ठीक है, ये बात ध्यान देना, दोनों में अंतर होता है। अवतल दर्पण में पहला पॉइंट लिखा गया कि इसका उपयोग चेहरा सीधा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये बात सत्य है कि अवतल दर्पण का ही हम शीशे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग ऐसे रख कर शीशा अपना दाढ़ी वाड़ी शेविंग करते हैं, या हम स्कूल जाते हैं तो अपने फेस उसको देखते हैं, जिससे कि फेस देखने से सुंदर है कि काला है कि गोरा है, वहाँ पर इस चीज़ को हम सुंदरता को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आज के बाद प्रतिदिन आप अवतल दर्पण देखिएगा तो मतलब कि कंघी करिएगा, बाल झाड़िएगा, तो वहाँ पर बोलिएगा कि मैं अवतल दर्पण देख रहा हूँ, जिसमें कि मेरा प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बन रहा है। लिखा गया चेहरा का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जो कि उसी में चेहरा हमारा बड़ा दिखाई देता है। जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर जो मरीजों और दांतों के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, ये बात सत्य है। यदि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मम्मी में लोग के दादी लोग के दांत में से बुजुर्ग हो जाती है, तो ऐसे ज़्यादा हो जाता है तो उनके दांतों में दर्द होता है, तो उन लोग को डॉक्टर जो होता है किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो चेकअप करने के लिए तो हम बोलेंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। जैसे दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने का नाक, कान, गला, गले, नाक, कान, गले का जांच करने, गला में से कि
यहाँ पर कुछ चेक करना है तो उसी का लगाकर चेक करता है। और इसका उपयोग परावर्तक दूरदर्शी और अभिदृश्यक के रूप में भी किया जाता है। जैसे दूरदर्शी में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें और सा उपयोग की यदि बात करेंगे तो जैसे कि सर्च लाइट, जैसे जो लाइट होती है टार्च होता है उसमें भी दिया जाता है। और हमारे पास मोटर कारों में भी, रेल इंजनों में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब रेलवे की इंजन हो या कोई भी गाड़ी हो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए गाड़ी में 2 शीशा लगाए जाते हैं, एक अवतल एक उत्तल, दोनों लगाए जाते हैं। उत्तल दर्पण की बात करेंगे, उत्तल में यदि बात करेंगे, उत्तल जो मेरे पास है यहाँ पर इसका उपयोग मोटर कारों में और ट्रकों आदि के चालकों में सीट के पास किया जाता है। देखो भाई, मैं बता के आया कि सीट के पास में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बोला भी गया था कि यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि पीछे का जो प्रतिबिंब होता है, जो कल मैंने सवाल जो बता रहा था उसमें एक बताया था कि कोई भी चालक होता है तो अपने सीट के बगल में एक ग्लास लगा होता है, जिससे कि वो देख कर पता कर लेता है कि पीछे मेरी गाड़ी कौन सी आ रही है, कौन सा नहीं है। इससे लिखा रहता है कि कृपया हारन, मतलब प्लीज़ हारन बजाइए। तो वहाँ पर हारन बजाने की बात किया गया है। तो हारन बजाएंगे तभी वो पास देगा, तो वो अपने दर्पण में देखेगा। कौन सा दर्पण में देखेगा? तो हम बता सकते हैं कि अवतल दर्पण में देखेगा। इसका उपयोग सड़कों, बाजारों और में जो लगे हुए लैंप जो होता है, बड़े बड़े जो लैंप लगा होता है, वो हमारे पास किसका लगा होता है? उत्तल दर्पण का लगा होता है। और इसको और भाषा में सीख सकते हैं, सरल भाषा में, कि जैसे कि हम लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, हम लोग नहीं जाते, लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाती है, लड़के ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, जैसे कि बाल बनवाने के जाते हैं ना, तो वहाँ पर शर्मा जी से पूछेंगे तो वहाँ पर 2 दर्पण लगाए जाते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दोनों प्रयोग किए रहते हैं। इसीलिए शर्मा जी कहते हैं कि यदि हम लोग उनसे पूछेंगे कि शर्मा जी ये बताइए, यार ब्यूटी पार्लर में हम लोग गए हैं, लेडीज़ लोग जाती हैं, तो वहाँ भी वो लोग पूछ सकती हैं कि ये बताइए कि जो लगाई है, मेरा जो पीछे का बाल जो हेयर दिखता है तो किसके कारण दिखता है? तो हम लोग बता सकते हैं कि पीछे का जो मेरा हेड सीधा दिखता है, इसका मतलब मेरे पास उत्तल दर्पण का। ऐसी को मेरा उल्टा कैसे प्रतिबिंब दिखाता है? यहाँ पर जो मेरे चेहरे देखने का जो काम करता है, यहाँ पर मेरे पास अवतल दर्पण का प्रयोग करने के लिए बात बोला जाता है, जिसके कारण हम लोग बताते भी हैं और समझाते भी हैं। और शर्मा जी से भी पूछेंगे तो वो भी क्लियर, वो उनको ये नहीं पता रहेगा क्लियर। यदि जानते होंगे तो बता देंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो नहीं बता पाएंगे कि कौन सा दर्पण का। बस वो कहेंगे कि इतने कहेंगे कि भैया हमें के बारे लिया नहीं कि आदमी का चेहरा जो सीधा दिखे, कि मेरा बाल कैसा कट रहा है। आइए पीछे रही मेरा लिया नहीं कि वो आदमी का देखे हमारे पीछे का बाल कौन डिजाइन से कट रहा है। मतलब पीछे का दिखने के लिए उत्तल और आगे के दिखने के लिए मेरे पास अवतल का प्रयोग किया जाता है। और ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर वाला जो बात है, ये भी हम लोगों को पता है कि जितने ड्राइवर होते हैं, जितने गाड़ी चालक जो होते हैं, वो अपने इसीलिए शीशा में बार बार देखते रहते हैं कि कोई मेरे पीछे गाड़ी नहीं आ रही है, गाड़ी साइड में गाड़ी नहीं कोई आ रहा है। नहीं तो ऐसे कोई हारन कितना मारेगा, किसी को पता चलेगा किधर से आ रहा है, कौन साइड। इसलिए वो हमको साइड देते हैं। जब साइड देते हैं हम अपनी गाड़ी लेकर या साइकिल लेकर निकल जाते हैं अपने काम के लिए। तो इसी से इतना ही दिया गया है, इसमें इससे ज़्यादा आप देखो भाई, ये दर्पण आज की बात मत पढ़ना, दर्पण में मुझसे अब प्रश्न मत पूछना। अब का प्रश्न का मतलब है कि दर्पण अब समाप्त हो गया। दर्पण अब क्या हो गया? समाप्त हो गया, खत्म हो गया, जिसको हम बोलते हैं इंड, खत्म हो गया। आप दर्पण में सवाल, अब तुम्हारा कोई डाउट नहीं है। पूछने का मतलब है कि अब तुम बोलोगे कि भैया अब दर्पण एक बार, ये सब गलत बात है। हाँ, तुमको जहाँ ना समझ में वहाँ पूछ लो। अब इसको कहोगे कि फिर से लिखवा दीजिए, तो इसमें मैं नहीं लिखवा नहीं पाऊँगा। लिखवाने के लिए ये चीज़ है, लिखवाने में कोई कुछ भी नहीं, कितने लिखवाएगा, इतने जल्द लिख करना। यदि बोर्ड के पेपर में आएगा तो इतने ही लिख करना, एग्जामिनर तुमको पूरा नंबर देता है। एक कितने अंक का आता है, तो हम बोलेंगे कि 2 अंक का आता है। निश्चित है कि यहाँ से 2 अंक तो निर्धारित होता है। और आंकिक प्रश्न जो पढ़े थे अभी जस्ट, हम लोग आंकिक प्रश्न जो पढ़ के आए थे, तो वहाँ पर आंकिक प्रश्न हम लोग के पास 4 अंक या 6 अंक की जो बात करता है, आंकिक प्रश्न वहाँ से निर्धारित होता है। यही चीज़ देखो भाई है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हम सिखा पाएंगे। और जितना मैंने बोर्ड के हिसाब से, पेपर के हिसाब से मैं कई पेपरों का एनालिसिस करके यहाँ पर बताया हूँ, जिसके कारण तुमको मिल रहा है। 7 सेट होता, सबको यहाँ पर लिखा गया है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बाद
अभी लेंस से पहले कुछ मेरे पास अभी तो इसमें बाकी है, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वहाँ पर तुम लोग को कल सिखाएंगे कि उसमें हम लोग कैसे रखा जाता है। आप घर में काम करती हैं, करते भी हैं, तो वहाँ वाला पर्सन मैं कल सिखाऊंगा। आज के लिए इतनी टॉपिक रहेगा, कल वहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, ओके।